Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गई हूँ मैं अंजू और मैं नवीन लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू में जो प्रथा एक हमारी होती है नंबर बताना, वो बता देता हूं। नंबर है जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजने आपको 9833155523। जी हाँ, जल्दी से भेजिए और जल्दी से हम सुनाते हैं आपको अपना पहला ऑडियो जो है राज शर्मा का। हेलो हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, कैसे हो आप? कल हमारे फेवरेट सिद्धांत शुक्ला टीआरपी किंग, बिग बॉस 13 के किंग होस्ट करने आए थे। क्या होस्टिंग की है उन्होंने, सबकी क्लास लगाई है उन्होंने, बिल्कुल सबको आईना दिखाया है, सही बोला है। क्योंकि सिद्धार्थ जी जो बोलते हैं वो करेक्ट ही होता है, उनकी लॉजिकल होता है बात जो बोलते हैं वो। कल सबको बोला उन्होंने, बिल्कुल सही बोला। निकित बोली को भी सही बोला कि जो मी टू वाली बातें के शब्द ये अब यूज़ कर रही है, ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया लाइए। क्योंकि बिग बॉस वो देख चुके हैं कुछ लोग और नया देखना चाहते हैं कुछ, वो बिल्कुल सही कहा। उसके बाद मैं रुबीना जी के बारे में कहना चाहूँगा। सर रुबीना ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो रखी है, मेरी बात से एग्री करोगे? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से आई है उनको सपोर्ट मिल रहा है हर जगह से, उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा, ओवर कॉन्फिडेंस है। उनको ये लगता है कि मेरे से सारे फुटेज लेते हैं। कल उन्होंने ये भी, सोनाली को भी यही बोला था कि आप भी मेरे पीछे पीछे आती हैं, उनको मतलब ये है कि वो आपसे फुटेज ले रही है। यहाँ पे आप गलत है रुबीना जी। आपके एक बात, जब वीडियो कॉल की थी, फैन ने अभिनव को बोला था कि आपकी अपनी पत्नी की आड़ में मत खेलिए, मतलब कि आप, सही बात है, दोनों को बहुत एडवांटेज मिला है, हस्बैंड वाइफ हैं। सर आप इस बात से एग्री करोगे? क्योंकि सबकी अब फैमिली नहीं है, ये दोनों तो आए हैं, दोनों को फुल सपोर्ट है, फिर भी ये ऐसे करते हैं। इनको शुरू से एडवांटेज मिला है बिग बॉस में, शुरू से लेकर अब तक एडवांटेज ही मिलता जा रहा है, उसके बावजूद ये सर में चढ़ गए हैं सब। अभिनव और रुबीना कुछ ज़्यादा ही अब कर रहे हैं। अभिनव की गेम बहुत इंप्रूव हुई है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर रुबीना ओवर कॉन्फिडेंस हो चुकी है। और राहुल वैद्य अगर अपनी गेम सही करता, उसको कुछ ज़्यादा ही बोला जा रहा है, अब उसकी क्लास लग रही है। क्योंकि अब राहुल वैद्य के पीछे पड़ चुके हैं सब, ये एजाज के पीछे पड़े हुए हैं, एली के पीछे पड़े हुए हैं, और किसी को बोल नहीं रहे कुछ यहाँ पे। रुबीना को अपनी, क्योंकि मैं इतना वो बोल देता हूँ, अगर अभिनव यहाँ से चले गए ना, रुबीना की गेम बिल्कुल डाउन हो जाएगी, इसलिए अभिनव को बाहर नहीं कर रहे हैं ये। उसके बदले इन्होंने जैस्मीन भसीन को बाहर कर दिया है, जो वोटों के हिसाब से तो बिल्कुल बाहर नहीं थी, क्योंकि अभिनव से ज़्यादा वोट मिले ही हैं जैस्मीन को। इनको ये था कि अगर हमने अभिनव को बाहर किया तो रुबीना की गेम बिल्कुल डाउन हो जाएगी, इसलिए अभिनव के टॉप 5 में लेके आना चाहते हो, साफ साफ पता लग रहा है। ऐसे नहीं होता है, गेम कोई खेल नहीं रहा है यहाँ पे इनका। रुबीना जी क्या गेम खेलती हैं। कल वीकेंड का वार था, सिद्धार्थ सर आए, बहुत खुशी हुई। टीआरपी किंग जिन्हें कहा जाता है वो आए, वो हमें बहुत खुशी हुई। सिद्धांत शुक्ला जी, यार आप छा गए। उसके बाद हर्ष आए, राघव आए, और बहुत कॉमेडी सीन हुआ, वो डांस किया, बहुत अच्छा है। सोनाली जी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया कल, और सिद्धांत ने कल एलिमिनेट भी किया सोनाली जी को। सोनाली जी ने बहुत अच्छा किया, वो आपको दिखाया नहीं जा रहा था शो में, क्योंकि मैंने ये देखा था लाइव फीड में भी कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, आपको बहुत सवाल पूछे गए हैं, इन्होंने ओनली 5 मिनट का भी नहीं दिखाया आपका, ये गलत बात है। आपको ये भी पूछा गया था कि आप बाहर की धमकियाँ देती हैं, इसके बारे में भी आपसे बात की गई थी, पर वो उन्होंने दिखाया ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2 मिनट की भी दिखा के आपको बाहर कर दिया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और काम्या जी, आप बाहर कुछ और बोलती हैं, यहाँ कुछ और बोलती हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बोला था कि हम 24-24 घंटे शो देखते हैं। यार इतना भी झूठ मत बोलो, आप देखते नहीं हो शो, आप एक स्क्रिप्ट पढ़ के आ गए थे, उस हिसाब से आप बोल रहे थे। आप ऐसे मत करो, ये सब फेक लग रहा है यहाँ पे। और बाकी अभिनव की गेम इंप्रूव हुई है। अली गोनी और राहुल वैद्य को ये बोला जा रहा है कि वो इधर चमचगिरी करते हैं। यार फ्रेंड है वो, मैं एक बात बोलूँगा, बस वो फ्रेंड है, जैसे दोस्त हैं वो। बस एक बात है उनकी, थोड़ी उनको भी ना अपनी अलग अलग गेम खेलनी चाहिए। राहुल वैद्य और अली को ये डिसाइड करना पड़ेगा। वो ऐसे है ना कि जहाँ राहुल गलत हो वहाँ अली को बोलना चाहिए, ये बात है असली। तो क्या कहते हैं अंजू जी? बात तो सही है। सिद्धार्थ शुक्ला तो खैर सिद्धार्थ शुक्ला है ही, जो अपनी गेम इतने अच्छे से खेल गए, वो यहाँ पे आके आईना कैसे नहीं दिखाएंगे। बहुत अच्छा बोला आपने।
बाकी आपको रुबीना इतनी पसंद नहीं है इसलिए आपको उसकी ओवर एक्टिंग लग रही है ना। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो है, देखो ओवर कॉन्फिडेंस। वो तो है, मेरे को भी लगती है। अच्छा, ओके ओके। तो आगे आपने बहुत अच्छा बोला है, आपकी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बातें रखी है, राज जी हमेशा या बच्चा अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं और दर्शकों को पसंद भी आता है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे नवीन जी किसका सुनना है? आगे रानी जी का सुनते हैं। ओके। हेलो जी, नमस्कार जी, नवीन जी, अनांजू जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो यहाँ बहुत ठंडा ठंडा था, आपका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। नाइस सनशाइन एंड एवरीथिंग। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस आज ठीक ठीक था, कल जैसा हाई ब्लड प्रेशर देने वाला नहीं था कल तो तोबा तोबा, लेकिन टाइम उतना ही हो गया आज भी, बट नेवर माइंड, इट गोज ऑन। तो आज फिर जब शुरू होता है तो अब सिद्धार्थ शुक्ला आता है, कितना चेंज हो गया, ज़्यादा स्मार्ट हो गया एंड बॉडी शॉडी बनाई हुई है, तो अच्छा लगता है। तो आते ही जैसे इन लोगों से जोक करता है, सबका हाल पूछता है। तो राहुल से पूछता मम्मी का क्या हाल है बताओ, तो बेचारे राहुल के ना स्टार्स नहीं अच्छे जा रहे, इसके ना डेस्टिनी थोड़ी सी रॉन्ग वे पे जा रही है, क्योंकि जो भी आता है वो उसी को टारगेट कर रहा है। टारगेट नहीं कहेंगे पर इट्स ए जोक, पर जोक में भी वही बेचारा नजर आया, कह रहा मम्मी की याद तो नहीं आ रही। और फिर यहाँ पे जो कॉलर्स आते हैं पहले उसी के लिए आते हैं, उसी से सवाल पूछते हैं। मैंने सोचा कहीं कल वाला ही तो नहीं चल रहा, यहाँ पे भी वही होगा, पर थैंक गॉड तीन जने आए थे, उसको बता रहे थे कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, लाइक यस्टरडे, और वही सवाल वही जवाब होते हैं। फिर अभिनव के लिए भी आते हैं, अपनी वाइफ के पीछे छुप के खेल रहे हैं, तो उसके पास तो टिपिकल जवाब ही होते हैं, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। और पहले तो यही डिसाइड कर लो तुम कैंडिडेट्स हो या हस्बैंड वाइफ हो। आई नो वो दोनों ही हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं और कैंडिडेट्स भी हैं, पर खेल कैसे रहे हो कि आपको पता ही नहीं लग रहा कि किस टाइम पे कौन सा पार्ट प्ले करना है, विच इज डिफिकल्ट फॉर यू अभिनव, आई कैन अंडरस्टैंड। कितना चला के अपनी बढ़ाइयाँ कर रहा है कि उसने 2-3 फिल्मां बनाई हैं जो किसी ने देखी भी नहीं, शॉर्ट फिल्म्स कह रहा बनाई हैं जो किसी ने भी देखी नहीं। तो राहुल के तो गाने कितने लोगों ने सुने हैं, मैंने नहीं सुने, पर वो फेमस तो है ना, उसके गाने चल तो रहे हैं ना। इसका तो मैंने बिग बॉस से पहले कभी नाम ही नहीं सुना, तो ये अपनी अपनी बढ़ाइयाँ कर रहा है कि मैंने ये करा वो करा। और इनफैक्ट पता है क्या, राहुल और अभिनव से ज्यादा निक्की और रूबीना जवाब दे रहे हैं उनके लिए। बीच में तो हर बात में निक्की बोलेगी ना, और जब निक्की के लिए सवाल आए तो उसे पता ही नहीं लगा क्या जवाब दे। कह रही है मुझे सवाल नहीं पसंद आया इसलिए वो जवाब नहीं देगी। और फिर राखी के लिए भी आया कि भाई तुम अभिनव से प्यार करती हो, तुम्हारा कोई हस्बैंड भी है कि नहीं, तो वही सवाल जो हर कोई पूछता है, क्योंकि उसका तो एक ही है, मैं अभिनव उसका प्यार है और उसका रितेश कहीं बाहर घूम रहा जो कभी मिलने नहीं आया, तो इसलिए सभी उसको ऐसे ही छेड़ते हैं और वो वैसे ही जवाब देती है, उसे पता ही नहीं और क्या जवाब दे। और आपको पता है कल आने वाले कल में आप देखना कि इनकी लड़ाई होगी, अभिनव की भी रुबीना की भी। आज तो उसकी बढ़ाइयाँ कर रही है ना, बहन बहन कर रही है, और जो प्रोमो में दिखाया है जैसे वो अपनी बॉडी पे आई लव अभिनव, कितना इतनी डिस्ग्रेसफुल हो गई है, उसको अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं है। और हम सभी जानते हैं रुबीना और अभिनव के लिए ये कोई मायने नहीं रखती, इनका मतलब निकल गया, राखी की कोई ज़रूरत नहीं। शायद आपने भी कहा था कि ये अब इससे दूरियां बनाएंगे, लेकिन वजह तो ये खुद दे रही है, खुद जैसे एक्ट कर रही है जैसे उनका जीना ही हराम कर दिया। बताओ, तो बॉडी पे लिख के आ गई कि आई लव अभिनव, कोई शर्म नहीं। आई मीन कैसी इंसान है ये, इसे ये भी नहीं पता कि ये एक औरत है, औरत की कोई रिस्पेक्ट भी होती है, इसकी कौन रिस्पेक्ट करेगा, ऐसी कौन वाइफ चाहेगा जो ऐसे एक्ट करती है। शायद विकास ने भी समझाया कि जब तुम एक्ट करती हो तुम खो जाती हो, तुम्हें रियलिटी का पता नहीं लगता कि रियल में तुम राखी हो, तुम्हारी भी कोई रिस्पेक्ट है।
कुछ तो रिस्पेक्ट करो अपनी। जब तुम खुद ही नहीं अपनी रिस्पेक्ट करोगी तो और कोई कैसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। और फिर हर्ष और कोई जम्मू राजा ऐसी पता नहीं कौन था, वो आए, उन्होंने भी अपने टास्क करवाए। पर मुझे यहाँ बहुत खराब लगा जब उन्होंने अली के लिए कहा ना कि भाई जैस्मीन आ रही है, तो वो खड़ा भी हो गया, एक्साइटेड हो गया, बेचारे के नियरली खुशी से आंसू भी निकल आए। और बाद में वो कह रहे उसको लेट डाउन कर दिया। तो मुझे नहीं अच्छा लगा ऐसा, जो किसी की इमोशंस के साथ खेलना। इट्स नो गुड, नॉट टू मी, आई डोंट लाइक ऐसे मजाक मुझे नहीं अच्छे लगते। वो फिर वो बलून से जो आवाजें निकालते, दैट वाज रियली फनी। कैसी कैसी आवाजें निकलती हैं। एक बार ही आगे भी किया, पहले भी किया था इन्होंने, पर ठीक ठीक था, इट वाज ओके, अच्छा लगा। हाँ जी, कोई कल्ला है, कोई नल्ला है, कोई हटेली है, कोई सड़ेली है, कोई करेली है, पता नहीं क्या क्या है। सबने सुनाया और सबने सुना। और यहाँ पे फिर चलो वो चले जाते हैं और बाद में फिर रश्मि और टीना दत्ता आते हैं। ये उत्तरायण के 12 साल हो गए उसके लिए। यहाँ इनका सवाल होता है कि कौन किसकी उत्तरायण है, यानी कौन किसको यूज कर रहा है। तो पहले ही निकी तो भरी पड़ी है और राखी भी, ये दोनों आज एक है और बीच में रुबीना बैठी है। तीनों मिलके सब मजाक उड़ा रहे हैं और सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है राहुल और अली, इनको टारगेट कर रहे हैं। अली ने आज ज्यादा कुछ नहीं किया, मतलब कि ऑब्वियसली वो था वहां पे, बातों का जवाब भी दे रहा था, पर वो किसी कोई नेगेटिव पार्ट नहीं उसने किया, नेगेटिव कोई बात नहीं की। और राहुल ने भी बड़े आराम से संभाला हर किसी को, उसने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि लगे कि उसने नेगेटिव बात की है। बिल्कुल आराम से बैठा था, हर सवाल का जवाब भी उसने आराम से दिया। कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एग्रेसिव हो रहा है या गलत हो रहा है। यहाँ तक कि जब उससे सवाल पूछे गए तब भी बड़ा आराम से शांत स्वभाव से उसने जवाब दिया। कहीं नहीं लगा कि वो बदतमीज है। बदतमीज तो एक ही है, निकी। उसको सिद्धार्थ ने भी समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, पर उसे कहाँ समझ में आएगा। सलमान ने भी समझाया, कॉलर ने भी बताया कि तू बदतमीज है, लेकिन वो तो बस हम तो भाई हम हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमें कोई बदल नहीं सकता, तो वो ऐसी रहेगी। और आई एम सॉरी आज बेचारी सोनाली निकल गई। सोनाली वॉज अच्छी थी, उस मतलब कि उसने समझाने के बिग बॉस है क्या। उसे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे टारगेट करते हैं, ऐसे बंदों को यूज करते हैं, तो उसे समझ में नहीं आया। वो आई तो सही यहाँ पे, लेकिन ऐसे बंदों से वो निभा नहीं पाई, क्योंकि उस लेवल तक वो जा ही नहीं पाई। जैसे वो गालियां दे रहे हैं, जैसे वो लड़ रहे हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, सोनाली नहीं कर पाई, तो इसलिए वो निकल गई। और अब हमें पता नहीं कितने दिन तक निकी को सहना पड़ेगा, ये अभी यहीं रहेगी, पता नहीं कब तक सिर खाएगी बांदरी। उप्स, सॉरी, मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए था, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, वो नहीं है बांदरी, सॉरी। और चलो जी, अब तो बस ये है कि जैसे विकास राखी को समझाता है, और जैसे राखी मैडम कल जो एक्ट कर रही है ना, वो देखने वाला होगा। कल तो राखी का दिन ही लगता है, राखी का ही दिन होगा, क्योंकि वो जैसे कर रही है ना, मुझे अभी से गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्योंकि अगर ये चाहे तो शी कैन बी वेरी गुड पर्सन, वो है भी अच्छी, लेकिन उसे समझ में नहीं आता, या इसके दिमाग में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम है, थोड़ा सा माइंड कम है, कि ये वर्कआउट नहीं कर पाती कि कब इसको वहाँ पे स्टॉप करना है, कब अपना प्रॉपर खेलना है, कब स्टॉप करना है, कब एक्शन लेना है, ये नहीं समझ पाती। तो ये तो अब कल की बात है, तो अब हम देखें कल क्या होता है। राहुल के दिन खराब चल रहे, पता नहीं, कोई कह नहीं सकते कि खराब दिन चल रहे हैं या अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। जी हाँ, जो आपने कहा ना, राहुल से क्यों हर कोई सवाल करता है, क्योंकि राहुल ही दिख रहा है, इसीलिए उससे सवाल हो रहे हैं। ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये खुशी की बात है। वो जो अली गोनी वाला आपने कहा ना कि आई कैन अंडरस्टैंड, आपको दुख लगा तो, लेकिन ये उनकी दोस्ती है, उनकी खतरों की खिलाड़ी, उनकी बहुत जबरदस्त। अली ने कैसे बोला उसको कि तू हर बार आ जाता है मुंह उठा के हुए हर बच्चे को, तो उन लोगों ने आगे से ये पत्ता फेंक दिया जैस्मिन वसीम का।
जी है ना? जी। तो बढ़िया है रानी जी, थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। आगे नवीन जी, आगे कल्पना जी को सुनते कल्पना जी हैं। की कल्पना करें। कल्पना जी क्या कहती हैं आज? जी जी जी। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सॉरी पहले बनाई थी उसमें वॉइस ही नहीं था। कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं फिर से। तो कल का एपिसोड जो प्रोमो में दिखा रहे थे, जैसा राहुल वैद्य को सिद्धार्थ मतलब एक रूडली पूछ रहा था, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था तब, क्योंकि जिस बंदे को मैंने इतना दिल से उसको सपोर्ट करी, आज वो बंदा दूसरे बंदे को मैं दिल से सपोर्ट कर रही हूँ, तो वो बंदा आके उसको इस तरफ डांट रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा था। पर जो प्रोमो में दिखाया वो नहीं निकला। एक कहावत है ना, गधे की लात, नेताओं के बात, और बिग बॉस के प्रोमो में भरोसा नहीं करना, तो सच में हुआ। अच्छा लगा। तो जिस तरह राहुल वैद्य को समझाए, सबको समझाया, उसने सबको समझाया, और उसके लिए उसको वो जो हेडफोन जो कुछ कुछ लगा के रखते थे ना सलमान, उस तरह उसने रखना नहीं, उसने कुछ नहीं लगाया था, वो उसने पूरा अच्छी तरह बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो राहुल को बोला, आते तुझे माँ बाप का याद तो नहीं आ रही है? तो ना, माँ की याद तो नहीं आ रही है? भाई को बोला तो नहीं नहीं अब नहीं आ रहा बोलता है। तो हाँ, बाद में क्वेश्चन पूछते समय भी बोला, तो भाई क्वेश्चन तेरे से ही शुरू करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक उसी में मुझे अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और राहुल को टारगेट, इतना टारगेट करे, चलो ठीक है, बंदे में कुछ खास है इसलिए टारगेट हो रहा है, इसी के चर्चा में है ना? जो दिखता है वही बिकता है, जो मार्केट में जिसका नाम ज़्यादा चलता है तो वही बिकता है। तो इस तरह उसको हम पॉजिटिव वैसे लेंगे, उसको टारगेट होना, राहुल वैद्य का टारगेट होना। तो अच्छा लगा, क्योंकि बात जिसको भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो राहुल वैद्य के इर्द गिर्द ही पूछे जा रहे हैं। राहुल वैद्य का नाम तो हर किसी क्वेश्चन में है, हर किसी से भी पूछा राहुल वैद्य का नाम से, तो अच्छा लगा। चलो ठीक है, उस हम गलत से नहीं लेंगे, और अच्छी तरह से लेंगे उसको, क्योंकि दूसरे को तो दिखाया भी नहीं, दूसरे के मुद्दे में मुंह लड़ा रहे हैं, मतलब हाथ धो रहे हैं, क्योंकि तो अच्छा है। और सॉरी, राहुल वैद्य को बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा, बहुत क्लियरली जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा बेचारे को, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक क्वेश्चन अभिनव को पूछा था, अभिनव ने कैसे घुमा के, जब इनके पास कोई जवाब नहीं रहता तो ये कहाँ कहाँ बात घुमाते हैं ये लोग, है ना? तो ये खुद नल्लू मीटर, पप्पू सिंगर, साले, हफ्सी, ये सब बोला, इनका कुछ नहीं लगता, ये सब सिंपल है, क्योंकि इनके जहाँ से ये बिलोंग करते हैं ना, उधर ये लोग मानते हैं इनको, कुछ नहीं मानते। जब नल्ला बोल देते हैं कोई, तो इनके जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं, तो बहुत बड़ी गाली हो जाती है, ठीक है? तो मतलब क्या है, उस जगह सिद्धार्थ ने अच्छी तरह समझाया, बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ को। तब मुझे सिद्धार्थ बहुत अच्छा लगा कि देखो, हम मुंबई में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नल्ला बहुत बड़ा है, तो ये हर कोई बोलता है, छोटी छोटी बातों में बोलता है, इसका कोई इतना बड़ा मतलब नहीं है नल्ले को, बिना काम का नल्ला, तो इस इतना बड़ा नहीं बोलता है। जहाँ हमारे तो, या तो ये मुंबई में नहीं रहता, शायद ये पहली बार आया होगा शायद बिग बॉस खेलने के लिए, है ना? अभिनव, इसलिए उसको नल्ला बहुत बड़ा लग गया, बहुत बड़ा। और पप्पू सिंगर, नल्ला मीटर बोले, क्या बोले वो सब, ये और हफ्सी, ये सब वर्ड, और जो क्या बोले इंग्लिश में इतना भारी भारी भरकम आवाज़ शब्दों से जो ये बोलते हैं, क्योंकि आम जनता, आम लोग तो इनका इंग्लिश शब्द समझ नहीं पाएंगे, है ना? इसलिए ये हिंदी में नहीं बोलते हैं। जो शब्द उस दिन रिपोर्टर आए थे, उसके अंदर रुबीना ने बोली थी, वो कितना भारी शब्द था, वो इंग्लिश में है, तो बोली। तो अभी क्योंकि इनको पता है ये बाहर जाएगा, तो ये जो साधारण लोग हैं वो इस तरह से हिंदी में बात करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, तो ये भारी भरकम वर्ड से बात करते हैं ये लोग, क्योंकि आम जनता ज़्यादा दिखता है, तो उनको यह समझ में ना आए
है ना, वो गुड लुक्स में रहिए, ताकि जो इनका अच्छा शब्द रहता है इन अच्छी तरह शुद्ध हिंदी से सामने रखते हैं, दर्शाते हैं, है ना। ये तो जैसे कि बोलती है राहुल, जब मीटू का शब्द बोला सिद्धार्थ ने, सही बोला, जो गया उसको देख चुके हैं, वो पक चुके हैं, तो वही शब्द लेके आ रहे हो। निक्की को बोला, निक्की को बोलने के टाइम मीटू का शब्द आया, मीटू का शब्द आने के टाइम वही बोली, क्या बोली रूबीना, क्या बोली थी, मुझे मीटू क्या है मुझे पता नहीं हुआ। क्या है मैडम, पता नहीं है आपको? आप अपना नाम आई एम यूनिवर्स रख रहे हो, तो आपको नाम यूनिवर्स से है, आई एम यूनिवर्स, है ना। हाँ, इतना भारी भरकम इंग्लिश वर्ड आप जान लेते हो, इतनी समझदार, इतनी क्या बोलते हैं, अब इनको छोड़ी दो, क्लासिकल हो, आपको ये मीटू शब्द पता नहीं है ना। कितनी मासूम और कितनी वो बन रहे थे रिपोर्टर के सामने। तो कल वही आया और राखी का राहुल वैद्य को पूछा, राहुल ने बोला भी, ये बोलती है, यही बोल रही थी कि ये नल्ला, ये ऐसा, वो यही खुद बोली थी राखी, सामने हमने भी देखा था, और राहुल वैद्य को भी बोला था, और विकास गुप्ते को भी, गुप्ता को भी बोला था। तो कितना चढ़ के आ रही कि मैंने नहीं बोला, तू झूठ बोला, तू झूठा है, तू झूठा है, तो थोड़ी देर में तो आ गया ना आपका पर्दाफाश, तो उधर हो गया। तो उसके बाद क्या बोल रही है, हाँ मैं तो मस्ती मजाक में बोली थी, तब फन्नी टाइप पे ले लेते हो, हाँ तब उसको फन्नी में ले लेते हो आप, मतलब उसमें एंटरटेन में बोल लेते हो। तो आप जो शब्द कोई आपने बोला है करके बोलो, वो एक्सेप्ट करो ना, बोला है तो उधर भी निक्की ने भी एक चीज बोली, नल्ली बुलाता है लड़की को, ये तो सही कहा। जब मजाक में कोई बोल रहा है, गधे बोलते हो, साले बोलते हो, आपकी पत्नी साले, कितनी बार साले बुलाया है, ये साले, ये साले, ये साले बुलाया है कितने बार राहुल को, रुबीना ने। वो नहीं है इनके जहाँ ये लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ से ये साले शब्द कुछ भी नहीं है, नल्लू मीटर कुछ भी नहीं है, पंपू कुछ भी नहीं है, और हफ्सी कुछ भी नहीं है ना। तो नल्ला बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत, उसको तो हाई कोर्ट जाना चाहिए, है ना। तो ये सब बात हुआ। तो उसके बाद बाहर आके सबको, तो वही मुझे अच्छा लगा। तो एक इनके उसमें एक ही कहावत बैठती है, जिस तरह राहुल वैद्य को 45 मिनट दिखाया, उसमें 45 मिनट राहुल वैद्य छाया था। तो क्या है, राहुल वैद्य है डिमांड में और सारे हैं रिमांड में, है ना। तो यही है, क्योंकि अब जलनखोर और ये जलकुड़ी है। रुबीना का अच्छा दिया था, मेंटल सपोर्ट आप दोनों में है, तो वो है, तो आप लोग बोलो, या तो हम खेल रहे हैं, हमारा गेम ही है, या तो आप खुल के बोलो। तो उसमें भी वो सारा कट किया था, सारा कट करके दिखाया है। परवाह नहीं है भाई, जितना कट करना है कट करो। पर एक बात ये सही है, जो आप बिग बॉस के घर में टारगेट होगा, उसको बाहर सपोर्ट बहुत मिलेगा। पर राहुल वैद्य को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और ये बाहर आके भी जो क्या बोले, उत्तरायणी बोले, क्या बोले, उसके उत्तरायण के जो 12 साल पूरा हो गए बोल के आए थे ना, वो टीना रश्मि, तो उसके सामने भी पूछा था, और निक्की को पूछा कि आपके मतलब बिना उसका, है ना, मतलब दूसरे के भरोसे वो कौन आ रहा है, तो राहुल वैद्य का नाम लिया। मैं इन ऐसे लोग हैं, खुद को नहीं देख रहे, आज इधर हैं कल उधर हैं, परसों कहाँ होंगे पता नहीं है ना। तो इसको पूछा और रुबीना को पूछा, और राखी अर्शी ने अच्छा जवाब दिया, है ना। इसको बोलते हैं जो दूसरे के आड़ में, दूसरे के भरोसे यहाँ तक पहुंचा है। अर्शी ने बहुत अच्छा दिया, तो बिग बॉस का मेकर ने और सारे उसको हटा के बलून फूकने वाला निकाला उसमें, क्योंकि कट कर दिया सारे का, क्योंकि पोल तो खुल जाएगी, बुरी दिख जाएगी रुबीना और अभिनव। अरे करो करो जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद इतना कुछ कैसे सह सकता है, मुझे राहुल वैद्य सच में तुझे तो सलाम है भाई, इतना कैसे है। तो इतना सारा क्वेश्चन आया, इतने सारे को टारगेट किया, एक तो रिपोर्टर ने, एक तो फिर से ये क्वेश्चन, है ना। तो कैसा क्लियर जवाब दिया, कितने अच्छे डट के जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा, एक ही सवाल में हड़बड़ा गया अभिनव,
है ना। और राहुल उसको भी पूछा, अली को भी, चमचा तो दूसरे को दोस्तों को क्यों दोस्ती नहीं, आपकी दोस्ती दोस्ती तो समझता है। तो रानी जी को भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने यस्टरडे बहुत अच्छा पॉइंट निकाली थी, बहुत अच्छी तरह से अपना रिव्यू रखती हैं। और रफ़ीक जी को भी थैंक यू बोलूँगी, जो वो भी बहुत अच्छा रखते हैं। और सर और मैडम को तो मुझे बहुत, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरा कभी लाउडली गुस्से में हो जाती हूँ, वो भी रख लेते हैं, सुन लेते हैं, और कभी हंसती हूँ वो भी सुन लेते हैं। और हमारा इतना सारा उसको सुन लेते हो, हमारा आवाज़ को अपने और दुनिया के सामने रख देते हो। एक हम कमरे के बंद एक आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, आप सबके सामने रख देते हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद बोलूँगी सर मैडम को। और एक चीज़ बोलूँगी मैडम, मुझे बहुत बुरा लगा, यस्टरडे आप रिव्यू कर रहे थे, उस टाइम भी एक पता नहीं कौन है, वो बंदे का नाम नहीं लूँगी मैं नाम तो पता है नहीं लूँगी, बहुत गंदा कमेंट आ रहा है, उसका कमेंट पढ़ो ही मत। जो ऐसा कमेंट दे रहा है तो पढ़ो ही मत। सर को भी बोलूँगी इग्नोर करो, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दो, हो सके तो पढ़ो ही मत। दुनिया के सामने इनके कमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो, क्योंकि आप ही के में नहीं, बहुतों के उसमें आते हैं, क्योंकि लोग उनको इग्नोर करते हैं। क्यों इनको दिखाना क्यों? हाँ, आपका एक ही है कि ऐसे लोगों को भी सबके सामने लाना चाहिए, इस हिसाब से शायद आप दिखाना चाहते हो, पर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सच में बुरा लग रहा है। ऐसे लोग भी हैं, इनके अंदर एक सच्चाई सुनने की शक्ति नहीं है, इन बौखला गए हैं, तो ये गंदी हरकतें ने अपनी असलियत, अपनी औकात दिखा रहे हैं एक रिव्यूअर को, और एक सच्चाई बोलने के टाइम ये सब बोल रहे हैं। तो इनको बोलूँगी इग्नोर करो, छोड़ दो, ऐसा कमेंट मत करो भाई, सुनने की क्षमता नहीं है तो दूर जाओ, मैं यही बोलूँगी। आपको हाथ जोड़ के किसी ने नहीं बुलाया है, जो प्यार करते हैं वो लोग आते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो लोग देख रहे हैं। जब आपको पसंद नहीं है तो ये गलत कमेंट लिखने का भी हक आप लोगों को नहीं है। आप तो कितने गिरे हुए हो अपना कमेंट से, अपने उससे, अपनी असलियत, अपनी हरकतें, अपना वो दिखा रहे हो कि आप क्या हो। तो सॉरी मैम, मेरे दिल की बात मैंने रखी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और थैंक यू बोलूँगी सभी को जो मेरा वॉइस को सुनते हो, उसके लिए। हाँ, ये देखो, वो रानी जी को जो मैंने बात कही थी वही इन्होंने कह दिया कि भाई जो दिखता है, इसका मतलब राहुल कुछ खास चीज है, राहुल को ही सवाल इतने पूछे जाते हैं। पर मैं एक बात मान गया, आपकी रिसर्च ना कल्पना जी कि कमाल है। रुबीना दिलायक की ट्विटर अकाउंट भी देखे बैठे कि उसमें लिखती है आई एम यूनिवर्स, और इसको मीटू पता नहीं। कमाल है यार, बढ़िया है। बाकी सिद्धार्थ का आना सबको बहुत अच्छा लगा है, जिस तरह से सिद्धार्थ ने आके अपनी बातें कही हैं। और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि पूरा रिप्लेस करने के चक्कर में सलमान खान को, जिस तरह पीछे म्यूजिक बज रहा है, एविक्शन हो रही है, तो बड़ा अच्छा था। जी जी जी। तो चलिए अंजू जी, इसके बाद ना मैं एक और बात कहना, कई सारे ऑडियो या कुछ वीडियो ना एडिटिंग के दौरान आ जाते हैं, शूटिंग के बाद भी आ जाते हैं। हाँ। अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो हम साथ में अटैच कर देंगे, उसके ऊपर हम किंतु परंतु कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कहते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी में साथ में इसी में, हाँ, क्योंकि अगले दिन तो फिर वो बासी हो जाती है चीज। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। धन्यवाद आप सबका अपने ऑडियोज भेजने के लिए। और जैसे नवीन जी ने कहा कि अब इस शूट के बाद अगर कोई हमारे पास ऑडियो आता है जैसे एडिट होने से पहले, तो फिर हम उनको इसके साथ अटैच कर देंगे लास्ट सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच नवीन जी। आगे आपको कुछ कहना है? आगे मुझे कहना है, बिल्कुल कहना है, नंबर बताना है। तो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए अपने ऑडियो और वीडियो और बनिए हिस्सा प्रोग्राम घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.